दोस्तों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। ठीक है, जैसा कि आप सभी हम सभी जानते हैं कि अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर एक एडिटोरियल का हमारा एक सीरीज चल रहा है, जिसमें इससे पहले हमने 14 सेट को कवर कर लिया। ठीक है, 14 प्रैक्टिस सेट को आज हम इसके 15वें प्रैक्टिस सेट को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए चलते हैं और पहले क्वेश्चन पे पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला है कि पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत पशु औषधि केंद्रों से के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा एक सत्य है। ठीक है, तो पहला है कि इस पहल का मुख्य उद्देश्य पशुधन स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए केवल ब्रांडेड बस ब्रांडेड पशु चिकित्सा दवाओं का वितरण करना है। ठीक है, तो ए क्या है, गलत है। तो ए गलत है, तो इसलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये किसमें है। तो ए है, एक जो ऑप्शन जो एक है वो क्या है, ऑप्शन ए में है, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन डी में है। तो इस हिसाब से हमें बेगर पढ़े ही इसका आंसर मिल गया। मतलब बेगर स्टेटमेंट 2 और 3 को पढ़े ही आंसर मिल गया, इसलिए अपना आंसर हो जाएगा बी। 2 नंबर देखते हैं कि एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की प्रथा के संबंध में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है कि इसका आंसर हो जाएगा संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार एक से अधिक सीटों पर जीतने वाले उम्मीदवारों को सभी सीटों से इस्तीफा देना होगा और केवल एक सीट छोड़कर। ठीक है, इसलिए ये आपका आंसर हो जाएगा सी, यही गलत है। तीसरा देखते हैं कि प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो पहला है कि यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 1 जनवरी 2017 को शुरू किया गया था। ठीक है, जो कि क्या है, सही है। फिर दूसरा है कि मातृ लाभ एक महिला को उसके पहले 2 जीवित बच्चों के लिए प्रदान किया जाता है, बशर्ते दूसरा बच्चा लड़की हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी सही है। दूसरा है, तीसरा है कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं सब पहले बच्चे के लिए 5,000 5,000 रुपए की राशि 3 किस्तों में प्रदान की जाती है। ये भी क्या है, ये भी सही है। चौथा है कि दूसरे बच्चों के लिए यदि वह लड़की तो जन्म के बाद एक किस्त में 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ये भी क्या है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो जाएगा डी। 4 देखते हैं कि केसलर सिंड्रोम का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। ठीक है, तो 4 का आपका आंसर हो जाएगा सी। पृथ्वी की निचली कक्षा में अंतरिक्ष मलबे के घनत्व में वृद्धि से जिससे टकराव की संभावना बढ़ जाती है। 5 नंबर देखते हैं कि सार्वजनिक स्वास्थ्य पहल के तहत हीरोरेट का उपयोग किस बीमारी को पता लगाने के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो 5 का आपका आंसर हो जाएगा क्षय रोग। 6 नंबर की भारत की पहली सुपर कैपेसिटर यूनिट कहाँ स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, तो 6 का आपका आंसर हो जाएगा सी, केनूर में। 7 नंबर देखते हैं कि रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 7 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 2008 में। 8 नंबर देखते हैं, कथन ए दिया जो है कि डब्ल्यूएचओ ने भारत को ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है। ठीक है, कारण पूछ रहा है कि ट्रेकोमा नेत्रों से संबंधित एक जीवाणु संक्रमित बीमारी है। ठीक है, तो 8 का आंसर देख, पहला क्या है, पहला सही है, घोषित हो चुका है। दूसरा भी सही है। तो इस हिसाब से प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों सही है।
8 नंबर की विश्व मौसम संगठन WMO के अनुसार दाना चक्रवात नामकरण किस देश द्वारा किया गया था? ठीक है, तो 9 का आंसर हो जाएगा कतर। 10 नंबर भारत के पहले जैव निर्माण संस्थान ब्रिक राष्ट्रीय कृषि खाद्य जैव विनिर्माण संस्थान से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो यह है कि इसके 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 लिए नए परिसर का उद्घाटन मोहाली में किया गया है। ठीक है, तो ये क्या है? सही है। फिर दूसरा है कि इसका उद्देश्य उन्नत जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से भारत के लिए कृषि खाद्य क्षेत्र को बढ़ावा देना है। ये भी क्या है? ये भी सही है। तीसरा है कि इसका गठन ANBI और CLEAB के रणनीतिक विलय के माध्यम से किया गया है। ठीक है, तो ये भी क्या है? ये भी सही है। तो इसलिए हमारा इस 10 का आंसर क्या हो जाएगा? 10 का आंसर हो जाएगा डी। सॉरी। 11 नंबर देखते हैं कि वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रश्न पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें। तो इसमें देखते हैं स्टेटमेंट कि पहला है कि इसमें प्रथम स्थान डेनमार्क को मिला। ठीक है, ये क्या है? सही है। फिर दूसरा है कि भारत 142 देशों में 79वें स्थान पर रहा। ठीक है, ये भी क्या है? सही है। तीसरा है कि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स देशों को 8 संकेतक पर रैंक करता है। ठीक है, ये भी क्या है? ये भी सही है। इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा सी। 12 नंबर देखते हैं कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024 में के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा गरीब रहते हैं? ठीक है, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। किस मंत्रालय राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन को पुनर्जीवित एवं पुनः शुरू करने की योजना बनाई है? ठीक है, तो 13 का आपका आंसर हो जाएगा सी, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। संघाई 14 नंबर संघाई सहयोग मतलब SCO के शासनाध्यक्ष परिषद का शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो 14 का आपका आंसर हो जाएगा डी, इस्लामाबाद में। मालाबार एक चतुष्कोणीय युद्धाभ्यास है जिसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? ठीक है, तो 15 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ब्राजील। विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी किस देश ने की है? ठीक है, तो 16 का आंसर हो जाएगा ए, भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बायो CNG संयंत्र से संचालित होने वाली भारत की पहली आधुनिक गौशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 17 का आंसर हो जाएगा सी, ग्वालियर में। 18 देखते हैं कि कौन सा राज्य देसी गाय के नस्लों को राजमाता गोमाता घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ठीक है, तो 18 का आपका आंसर हो जाएगा डी, महाराष्ट्र। कौन सा देश विदेशी मुद्रा भंडार में $700 बिलियन को पार करने वाला दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन गया है? ठीक है, तो 19 का आंसर हो जाएगा आपका सी। 20 नंबर देखते हैं कि 20 के सबसे बड़े रेल सड़क पुल को किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, तो 20 का आपका आंसर हो जाएगा बी, गंगा पे। GIT हब की रिपोर्ट से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि पहले देख लेते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न हमसे पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा है? ठीक है, तो पहला है कि भारत जेनेरेटिव AI अपनाने में दूसरे स्थान पर है। ये सही है। पहले स्थान पर अमेरिका, ये भी सही है। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा डी। देश का पहला हिंदी साहित्य संग्रहालय उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ठीक है, तो 22 का आपका आंसर हो जाएगा ए, वाराणसी।
23 है कि नेपाल तिब्बत सीमा पर माउंट चो ओकिस के शिखर पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ठीक है, तो 23 का आपका आंसर हो जाएगा सी, शीतल राज। आवास एवं शहरी मंत्रालय के स्वच्छता में नवाचार हेतु देश भर में टॉप 15 शहरों में पटना को कौन सा स्थान मिला है? ठीक है, तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा बी, 9वां स्थान। केंद्र सरकार द्वारा एनटीपीसी के सहयोग से दुनिया का सबसे ऊंचा ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन कहाँ बनाया गया है? तो ठीक है, तो 25 का आपका आंसर हो जाएगा सी, लेह में। किस राज्य ने यातायात उल्लंघन की आसान रिपोर्ट के लिए सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? ठीक है, तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा डी, केरल में। दिव्यांगों के लिए समर्पित 21वां दिव्य मेला का आयोजन कहाँ किया गया? ठीक है, तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा बी, जबलपुर में। जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? ठीक है, तो 28 का आपका आंसर हो जाएगा ए, तेलंगाना। 29 है कि भारत सैन्य खुफिया शहीदों को पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है, तो 29 का आपका आंसर हो जाएगा सी, पुणे में। किस राज्य सरकार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार और निजी क्षेत्रों में महिलाओं को एक दिन का अर्जित अवकाश दिया जाएगा? ठीक है, तो 30 का आपका आंसर हो जाएगा डी, ओडिशा। मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? ठीक है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि पहली हैं। तो 31 का आपका आंसर हो जाएगा बी, क्लाउडिया शिनबान। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की जिसने 22 बार ग्रैंड स्लैम जीता है? ठीक है, तो 32 का आपका आंसर हो जाएगा डी, राफेल नडाल। अब आपको कमेंट में बताना है कि राफेल नडाल का संबंध किस देश से है। 33, चागोस द्वीप समूह की संप्रभुता यूके द्वारा किस देश को सौंप दी गई जाएगी? ठीक है, तो 33 का आपका आंसर हो जाएगा सी, मॉरिशस को। किस देश किस वैज्ञानिक को अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 नहीं दिया गया है? ठीक है, तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा बी, निहान हिंडाकाओ। 35 नंबर देखते हैं कि हाल ही में किस चर्चित शब्द का तात्पर्य जापान में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु हमले से बच्चे लोगों से है? तो इसका इसका होगा हिबाकुशा। संयुक्त राष्ट्र जैव जैव विविधता सम्मेलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब हम देखते हैं प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है सत्य कथन का चयन करें। तो 36 देखते हैं कि इस सम्मेलन का आयोजन कोलंबिया के कैली शहर में किया गया था? नहीं। ठीक है, इस सम्मेलन का विषय प्रकृति के साथ शांति है? ये भी नहीं। 2026 तक कोलंबिया अध्यक्षता करेगी? ये भी नहीं, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 37 देखते हैं कि 18 वर्ष की उम्र में दुनिया के सभी 14 सबसे ऊंची चोटियों को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन से हैं? ठीक है, कौन बने? ठीक है, तो 37 का आपका आंसर हो जाएगा बी, नीमा प्रिंजी। 38 देखते हैं कि हाल ही में किस देश के ने चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI प्रोजेक्ट में शामिल होने से इनकार कर दिया है? ठीक है, तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा सी, ब्राजील। देश के पहले आयरन मैन चैलेंज को पूरा करने वाले सांसद कौन बन गए हैं? ठीक है, तो 39 का आपका आंसर हो जाएगा बी, तेजस्वी सूर्या। प्राथमिक वैश्विक प्राकृतिक संस्कान सूचकांक जारी किया गया जिसमें किस देश को प्रथम स्थान मिला है? ठीक है, तो 40 का आपका आंसर हो जाएगा लग्जमबर्ग। 41 देखते हैं कि एशियाई विकास बैंक का 69वां सदस्य किसे कौन बना है? ठीक है, तो 41 का आपका आंसर हो जाएगा सी, इजराइल। 42 का है कि कनाडाई फ्रेजर इंस्टीट्यूट के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक
2024 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। तो प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो असत्य कथन का चयन देखते हैं। आप प्रश्न स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहला है कि इसमें भारत को 84वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये भी सही है। इस सूचकांक को बनाने में वेल्थ ऑफ नेशन के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, ये भी सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 43 नंबर देखते हैं कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो 43 का आंसर हो जाएगा सी, 16 अक्टूबर को। सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा बी। ये थोड़ा सा देख लेना क्योंकि ये पहली है। भारतीय राजदूत की नियुक्ति के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछ रहा है कि सत्य कथन का चयन करें। 45 देखते हैं। पहला है कि संजीव कुमार सिंगला को फ्रांस में, ठीक है, भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ये क्या है, सही है। अजीत विनायक गुप्त को जर्मनी में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है, ये भी क्या है, सही है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा सी। 46 देखते हैं कि उत्तर अटलांटिक संधि नाटो से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो मार्क रूटे को नाटो का महासचिव बनाया गया है। ठीक है, नाटो का नवीनतम 32वां सदस्य स्वीडन बना है। ठीक है, तो प्रश्न पूछ रहा है कि असत्य कथन का चयन करें। ये दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, तो इसलिए आपका आंसर हो जाएगा डी। 47 देखते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो क्या इसका आंसर हो जाएगा उमर अब्दुल्ला। नहीं सॉरी, उमर नहीं, उमर तो उनके पापा हैं। नहीं, 47 का उमर ही होगा, फारूक अब्दुल्ला उनके पापा हैं, माफ करिए। राष्ट्रीय महिला आयोग की 9वीं अध्यक्ष कौन बनी है। ठीक है, तो 48 का आंसर आपका हो जाएगा बी, विजया किशोर रहाटकर। आईएसएसएफ अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग खेल महासंघ जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ठीक है, तो 48 का आपका आंसर हो जाएगा डी, भारत। 50 देखते हैं कि अखिल भारतीय वन खेल कूद प्रतियोगिता किस राज्य ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ठीक है, तो 50 का आपका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़, यानी कि सी। तो इस प्रकार से सेट नंबर 15 के सभी प्रश्नों को हमने देखा। ठीक है, और आगे भी इसी तरीके से हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए इतने वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।